कह रहे हैं, कार्यालय की जमीन भले छोटी हो, इसके पहले अभी तो आवंटन हुआ है कल, लेकिन इसके पहले जितना छोटा जगह था इसमें, इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। भारतीय जनता पार्टी का तो एक दिन नौबत आएगा कि कार्यालय में तालाबंदी हो जाएगी। ताला बंद हो जाएगा, हो ही जाएगा। जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो स्टार इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। राष्ट्रीय जनता दल का जो पार्टी दफ्तर है उसको विस्तार करने के लिए कई सालों से इस मांग को लेकर चर्चा हो रही थी। जगदानंद सिंह के द्वारा पत्र लिखा गया था। पत्र लिखने के बाद अब जमीन मिली है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल को जो ज़मीन मिली है उसके बावजूद भी वो तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। तीसरे नंबर के मायने में हम आपको समझाएंगे कि कैसे जनता दल यूनाइटेड जो भले इस बार तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन उसका जो जेडीयू कार्यालय है वो 66,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और राष्ट्रीय जनता दल इस ज़मीन को अगर मिला भी देंगे तो 34,000 स्क्वायर फीट होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की बात की जाए तो वो 52,000 फीट है, यानी कि 52,000 स्क्वायर फीट है। तो तीनों दफ्तर की बात की जाए तो सबसे छोटी पार्टी जो है वो सबसे छोटा दफ्तर आरजेडी का ही होगा। लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव के नतीजे के अनुसार हम बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, लेकिन ज़मीन मिलने के बावजूद भी इनका कार्यालय छोटा ही रहेगा। ये देखिए, ये ज़मीन मिला है और यहाँ पर अब काम शुरू भी हो गया है। तमाम मजदूर यहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसको विस्तार करने के लिए बुलडोज़र लगाए गए हैं अंदर में, और उसके माध्यम से अंदर पूरी तरीके से साफ़ सफाई की जा रही है। और जो ये ज़मीन मिली है उसके बाद से इस तरीके की चर्चा चल रही है कि तीसरे नंबर की पार्टी ही रहेगी आरजेडी, क्योंकि आरजेडी की अगर बात की जाए तो 34,000 स्क्वायर फीट, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो बात की जाए तो 52,000 स्क्वायर फीट, और जेडीयू का तो वो 66,000 स्क्वायर फीट है। अब ज़रा आरजेडी से बात कर लेंगे कि आखिरकार इन लोगों ने जो ज़मीन की मांग की थी वो ज़मीन तो मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग तीसरे नंबर की ही पार्टी रहेंगे। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का जो इनके पार्टी दफ्तर में देखिए किस तरीके का काम चल रहा है। यहाँ पर बुलडोज़र लग गए हैं और बुलडोज़र लगने के बाद अंदर की साफ़ सफाई का जो काम है वो चल रहा है। लेकिन तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं आरजेडी की, किस तरीके से जो है वो साफ़ सफाई का काम चल रहा है। लेकिन इतनी ज़मीन मिलने के बावजूद भी ये पर्याप्त नहीं है कि किस तरीके से चलिए आरजेडी के प्रवक्ता भी यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। आप लोग की ज़मीन की मांग कई सालों से थी, वो अब पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग की पार्टी के जो दफ्तर है वो 34,000 स्क्वायर फीट ही होगा, यानी कि आप अभी भी तीसरे नंबर की ही दफ्तर आपका रहेगा। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, और हमारे नेता, हमारी पार्टी की जो राजनीतिक जमीन है वो बड़ी है। नहीं, उसके बारे में हम कार्यालय, हाँ हम कह रहे हैं, कार्यालय की जमीन भले छोटी हो, इसके पहले अभी तो आवंटन हुआ है कल, लेकिन इसके पहले जितना छोटा जगह था इसमें, इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। तो जो नियमानुकूल था उस आधार पर जो बगल का ज़मीन था, जगह था, वो आवंटित हुआ है राष्ट्रीय जनता दल को। इसके बावजूद कम है जगह, लेकिन हम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे आगे हों, जनता को तकलीफ़ ना हो। जो लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे हैं तो गरीब गुरुओं की पार्टी है। लोग आते हैं बाहर से अपनी समस्याओं को लेकर, उसके समाधान का ये तो मंदिर है। और कितने लोग इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले। जेडीयू भले इस बार जो चुनाव हुआ तो तीसरे नंबर की पार्टी हुई, लेकिन उसका दफ्तर 66,000 स्क्वायर फीट में है और भाजपा का 52,000, लेकिन आपका अभी जमीन मिलने के बाद भी 34,000 स्क्वायर फीट है। 52,000 हो चाहे कुछ भी हो, हमारा जो आवश्यकता था उस अनुसार जब विपक्ष में भी आरजेडी थे तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार पत्र लिखा था और मांग की थी।
अब यह आवंटित हो गया है, इसमें बन जाएगा तो तत्काल जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति हो जाएगी। हमें कोई ये लालसा नहीं है कि हम बीजेपी भले अपनी राजनीतिक ज़मीन छोटी करती जा रही हो और अपने कार्यालय का ज़मीन बड़ा करता जा रहा हो, हाईटेक बनाता है, उससे क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का तो एक दिन नौबत आएगा कि कार्यालय में तालाबंदी हो जाएगी। ताला बंद हो जाएगा। हो ही जाएगा जो स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो उनका असली चाल चरित्र चेहरा राजनीति का है वो तो लोगों ने देखा है कि इसलिए बीजेपी राजनीतिक ज़मीन पहले अपनी बचा ले। हमारे पास जितना जगह है जो आवंटन हुआ है उसमें हमारा काम चलेगा, फिर आगे देखा जाएगा। आगे भी आप लोग मांग करिए कुछ। भाई जब ये तो हमारे नेतृत्व जो जिस अनुसार से अभी पहले ये जो मिला है इसका उपयोग जो आवश्यकता थी अति आवश्यक, उसके लिए जो मिला है उसमें बनेगा, इसके बाद देखा जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। तमाम सवाल थे और उन्होंने जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मनीष फोर्नेशन के साथ नमस्कार।